प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के महान सामर्थ्य नाम में आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से मैं आपको हमारे यूट्यूब चैनल एलोहिम संगति में स्वागत करता हूं। हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। प्रिय प्रभु के लोगों, मैं विश्वास करता हूं हमारे संदेश आपके लिए आशीषमय हो रहे हैं। आज एक बार फिर से मैं आपके साथ एक छोटा संदेश बांटने जा रहा हूं। प्रिय प्रभु के लोगों, आप जानते हैं कि हमारा परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है। तीन में एक, एक में तीन व्यक्तित्व रखने वाला परमेश्वर। और इस त्रिएकता का तृतीय भाग, जिसे हम पवित्र आत्मा या तीसरा भाग पवित्र आत्मा कहते हैं, पवित्र आत्मा जो कि वास्तविक रूप से आज के समय में हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा कार्य कर रहा है। हम जानते हैं पुराने नियम में परमेश्वर पिता, परमेश्वर यहोवा का जो है महान कार्यों को हमने देखते हैं और पढ़ते हैं, सुनते हैं। और नए नियम में हम उन सुसमाचारों में प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत सेवकाई और उसके जीवन चरित्र को पढ़ते हैं। लेकिन जब यीशु मसीह क्रूस पर मरा, जी उठा और स्वर्ग चला गया, तो स्वर्ग जाते समय या स्वर्ग जाने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को ये वायदा किया था। और वो वायदा यह था, प्रेरितों का काम अध्याय 1 और उसका 8 वचन, कि पवित्र आत्मा जब तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे और सारे पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह बनोगे। और यूहन्ना रचित सुसमाचार में यीशु मसीह ने ये प्रतिज्ञा किया कि मेरा जाना तुम लोगों के लिए अच्छा है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम मत घबराओ, क्योंकि मैं वहां जाऊंगा तो तुम्हारे लिए एक सहायक आत्मा को भेजूंगा। और प्रेरितों के काम में हम और पढ़ते हैं अध्याय 2 में, और जिस पद को हम योएल की पुस्तक अध्याय 2 और उसके 27, 28, 29 में पढ़ते हैं कि अंत के दिनों में पवित्र आत्मा तुम पर उंडेला जाएगा और तुम जो है भविष्यवाणियां करोगे, दर्शन देखोगे। तो प्रिय प्रभु के लोगों, प्रभु यीशु मसीह तो इस संसार से चले गए हैं और इस संसार से उनका स्वर्गारोहण हो चुका है और वो 2000 साल से भी ज़्यादा हो गया है और ये अंत का समय भी चल रहा है। तो आप और मैं पवित्र आत्मा से कब भरेंगे? आप और मैं परमेश्वर के सामर्थ्य से कब भरेंगे? आप और मैं परमेश्वर के भविष्यवाणियों को, दर्शनों को कब प्राप्त करेंगे? आइए हम पवित्र आत्मा को सबसे पहले अपने जीवन में प्राप्त करें। और हम देखेंगे कि पवित्र आत्मा एक विश्वासी के अंदर में 3 तरीका से काम करता है। पहला है, उसे वह कायल करता है या फिर प्रोत्साहित करता है, प्रेरित करता है। पहला कुरिन्थी अध्याय 12 और उसके 3 वचन के अनुसार पवित्र आत्मा जो है हर एक विश्वासी को जो है परमेश्वर की सेवा करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, उपवास करने के लिए, उसकी सेवा करने के लिए, उसकी महिमा करने के लिए, कलीसियाई जीवन जीने के लिए, उत्तम पवित्रता का जीवन जीने के लिए जो है वो उसे प्रोत्साहित करता है, प्रेरित करता है, कायल करता है। दूसरा, एक विश्वासी के जीवन में पवित्र आत्मा जो है वास करता है। पहला कुरिन्थी 3 अध्याय 16 वचन के अनुसार, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर और परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करती है, वास करता है। 3 तरीके से काम। पहला, वो साथ रह के हमें कायल करता है। दूसरा, हमारे भीतर होता है, जब हम उसे स्वीकार करते हैं, जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है तो हम स्वीकार करते हैं तो वो हमें अपना मंदिर बनाता है। और तीसरा तरीका है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देता है वो। और पवित्र आत्मा का जब बपतिस्मा देता है तो हम बाइबल में देखते हैं कि लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगे हैं और परमेश्वर की महिमा करने लगे हैं स्वर्गीय भाषाओं के द्वारा। तो प्रिय प्रभु के लोगों, इस पवित्र आत्मा को आप और मैं कब पाएंगे? क्योंकि कई साल हो गया आप तो परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आप अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं। अभी भी आपके जीवन में दर्शन और भविष्यवाणियां प्रकट नहीं हो रही है। अभी भी आपको वचन समझ में नहीं आ रहा है। अभी भी आप वचन पढ़ते हैं तो नींद आती है, सुस्ती आती है और डर लगता है। तो ये सब जो है आपके रुकावटें हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके जीवन में सामर्थ्य के साथ काम नहीं कर रहा है।
आइए पवित्र आत्मा को प्राप्त करें अपने जीवन में। और कैसे प्राप्त करेंगे, उसके 6 तरीका मैं आपको बताता हूँ। पहली, कि पवित्र आत्मा को यदि आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं तो आपको प्यासा होना पड़ेगा पवित्र आत्मा के लिए। जैसे कि आप जानते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 अध्याय 37 से 39 पद में कहा प्रभु यीशु मसीह ने, जो प्यासा है वो मेरे पास आए, मैं उसे जीवन का जल दूंगा और उसमें से जीवन की नदियां फूट निकलेगी। और यह उसने पवित्र आत्मा के विषय में कहा, ऐसा लिखा है। तो इसका मतलब यदि आप पवित्र आत्मा को पाना चाहते हैं तो एक प्यासा व्यक्ति, भयंकर प्यासा व्यक्ति, जिसको पानी ना मिला हो 10-20 दिनों से, समझ लीजिए ऐसा प्यास चाहिए आपको, हिरनी के समान और सूखी ऊसर भूमि के समान प्यासा होना, तब आप पवित्र आत्मा के अभिषेक और सामर्थ को पाएंगे। दूसरा, बाट जो होना, यशायाह 40 और 31 में लिखा है, जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे। अर्थात ये नया बल परमेश्वर की सामर्थ, अर्थात पवित्र आत्मा का अभिषेक। तीसरा, यदि आप उस पवित्र आत्मा को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके जीवन में आवश्यकता महसूस होना चाहिए कि मैं पवित्र आत्मा के बगैर सेवा नहीं कर सकता, आराधना नहीं कर सकता, उपवास नहीं कर सकता। हे प्रभु, मुझे चाहिए, मतलब चाहिए। चौथा तरीका, उपवास प्रार्थना करके भी आप पवित्र आत्मा को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि पहला प्रेरितों काम अध्याय 1 और 12 से 15 पद जब पढ़ते हैं तो यीशु स्वर्ग उठा लिए गए तो चेले जो हैं लगभग 7 दिनों तक उपवास करने लगे। और उपवास के अंतिम दिन में पवित्र आत्मा उन पर आग की जीभें फटती जैसे उनके जीवन में उतर आया और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने लगे। और पांचवा है, यदि आप यीशु के नाम से मांगेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 13 पद में लिखा है, जो यदि तुम मेरे नाम से कुछ पिता से मांगोगे तो वो देगा। आप मांगे बार बार ये वचन बोलकर कि हे परमेश्वर पिता, यीशु के नाम से मैं मांगता हूँ, मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक दे, पवित्र आत्मा मुझ में आके बस जा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मेरे जीवन में प्रकट हो। और छठवां और अंतिम, पिता देना चाहता है, बस आपको मांगने की जरूरत है। लूका रचित सुसमाचार 11 और 11 से लेकर 13 वचन में पढ़ते हैं, ऐसा कौन सा पिता है जो अपने बच्चे को रोटी मांगने से पत्थर दे, अंडा मांगने से बिच्छू दे और मछली मांगने से उसे सांप दे। जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ देना जानते हो तो पवित्र आत्मा मांगने वालों को परमेश्वर पिता क्यों करना देगा, लिखा है। पवित्र आत्मा के विषय में ये भी बोला गया है। तो आप पवित्र आत्मा मांग कर देखिए, परमेश्वर पिता अवश्य आपको देगा। तो इसके लिए आपको क्या होना पड़ेगा, प्यासा होना पड़ेगा, बाट जो होना पड़ेगा, आपको आवश्यकता को मांगना पड़ेगा, आवश्यकता को महसूस करते हुए उपवास करना पड़ेगा, यीशु के नाम से मांगना है। और मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा आपको परमेश्वर पिता अवश्य देगा। तो 3 तरीका से वो काम करता है पवित्र आत्मा हमारे जीवन में। वो हमें प्रेरित करता है, कायल करता है, वास करता है और बपतिस्मा हमें देता है। तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के लिए हमें ये 6 कदम उठाना है, तभी आप पवित्र आत्मा से भरेंगे और आप अन्य भाषाओं में प्रार्थना करेंगे, दर्शन और भविष्यवाणी आपके जीवन में प्रकट होगा। आप अद्भुत चिन्ह और चमत्कार और सामर्थ में बढ़ते जाएंगे। मैं विश्वास करता हूँ ये संदेश आपके लिए आशीषमय होगा और आप एक कदम और प्रभु के महिमा में आगे बढ़ेंगे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।